सो राधे राधे का स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है प्रश्नोत्तर व्याधि या न्यूनेटल डिसऑर्डर। ठीक है, प्रश्नोत्तर व्याधि में हम क्या बात करेंगे, एक तो जॉइंटिस जो बहुत मेनली कॉमन है, ठीक है, और न्यूनेटल कंजक्टाइविस, ठीक है, यानी कि नवजात नेत्र अभिशान। उसके बाद नाभि रोग यानी कि अम्बिलिकल डिसऑर्डर्स, बस। ठीक है, ये 3 टॉपिक, और नवजात शिशु रक्त वैषम्यता यानी कि न्यूनेटल स्पेक्ट्रमिका। ठीक है, ये 5 चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। पहले बात करें नवजात कामला की, उनकी न्यूनेटल जॉइंटिस की हम बात कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि न्यूबॉर्न चाइल्ड हैज़ अ हाई बाइल रूबिन लेवल। बाइल रूबिन का जो लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है, विच लीड्स टू येलो डिस्कलराइजेशन ऑफ आइज एंड स्किन। जो येलो डिस्कलराइजेशन करने पर दिखता है। ठीक है, बाइल रूबिन इज अ बाई प्रोडक्ट, एक बाई प्रोडक्ट है। आरबीसी ब्रेक डाउन होता है जिसमें द लीवर प्रोसेस द बाइल रूबिन एंड एक्सक्रीटेड इट इनटू द स्टूल। क्या होता है, आरबीसी ब्रेक डाउन होने की बाय प्रोडक्ट के, बाइलरूबिन काय का बाय प्रोडक्ट है, आरबीसी का ब्रेक डाउन होने का बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, तो द लिवर प्रोसेसेस द बाइलरूबिन। बाइलरूबिन कहाँ से बनता है, हमारे लीवर से बनता है, एंड एक्सक्रीटेड इट इनटू द स्टूल, तो स्टूल से बाहर निकल जाता है। कॉजेज क्या है, अकुमुलेशन ऑफ बाइलरूबिन इन ब्लड ड्यू टू द इंक्रीज प्रोडक्शन और डिक्रीज एबिलिटी टू मेटाबोलाइज एंड प्रोसेस ऑफ द बाइलरूबिन। क्या होता है, बाइलरूबिन क्यों ज़्यादा, कॉज क्या है, ज़्यादातर इकट्ठा हो जाना बाइलरूबिन का ब्लड में, या फिर इंक्रीज प्रोडक्शन या डिक्रीज एबिलिटी मेटाबोलाइज प्रोसेस होना बाइलरूबिन का। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस क्या होता है, न्यूनेटल जॉइंटिस क्या होता है। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस जो है अकर ऑन सेकेंड और थर्ड डे ऑफ लाइफ। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जॉइंटिस इन न्यूबॉर्न, immature of liver of child immature liver of child is unable to excrete bilirubin। क्या होता है, नया नया बच्चा पैदा हुआ है तो लिवर इमेच्योर है, इसलिए क्या कर रहा है, वो एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है बाइलरूबिन, लीडिंग टू एक्युमुलेशन द बॉडी ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, शरीर के बाहर नहीं निकल पा रहा है और वहीं पे एक्युमुलेट होता जा रहा है आरबीसी, विच हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन, जिसकी लाइफ स्पैन बहुत शॉर्टर है, 70 से 90 दिन के अंदर। देन इन एडल्ट कितनी होती है, 100 से 120 दिन। ठीक है, व्हेन लिवर मैच्योर, जब लिवर मैच्योर होगा, जॉइंटिस इवेंचुअली डिसअपियर, जॉइंटिस अपने आप चला जाएगा। न्यूनेटल जॉइंटिस क्या होगा, अकर व्हेन मदर एंड बेबी हैव नॉन कंपेटेबल ब्लड टाइप, मतलब दोनों का ब्लड नहीं बन रहा है। मदर ब्लड प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज विच अटैक द ब्लड सेल्स ऑफ द चाइल्ड, लीडिंग टू इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी एंड देयरफॉर बाइलरूबिन प्रोडक्शन। क्या होगा, मदर ब्लड प्रोड्यूस करा है एंटीबॉडी जो अटैक कर रहा है ब्लड सेल्स पे बेबी के, लीडिंग टू इंक्रीज ब्रेकडाउन, जो कि बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन कर रहा है आरबीसी की, और बाइलरूबिन का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है सही से। ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस क्या होगा, ये ब्रेस्ट फीड के द्वारा होता है, ऑफ्टन एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, ये पहली हफ्ते के बाद होता है। एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, कोई कॉज नहीं पता। इट इज़ थ्रू द सर्टेन केमिकल ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क, ये ब्रेस्ट मिल्क के केमिकल की वजह से होता है। प्रिवेंट द इन्फेंट लिवर फ्रॉम मेटाबोलाइजिंग द बाइलरूबिन, इन्फेंट के लिवर को प्रिवेंट करता है मेटाबोलाइजिंग करने के लिए बाइलरूबिन। ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस अकर व्हेन ब्रेस्ट फीड न्यूबॉर्न, वही है, डज नॉट रिसीव एडिक्वेट ब्रेस्ट मिल्क इनटेक रिजल्टिंग इन डिक्रीज बाइलरूबिन एक्सक्रीशन। क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है और इसकी वजह से क्या हो रहा है, बाइलरूबिन एक्सक्रीशन कम होता जा रहा है। कॉजेज में बी डिलेड और इनसफिशिएंट मिल्क प्रोडक्शन बाय द मदर, पुअर फीडिंग, ये तीनों इसके कॉज हैं। ठीक है, उसके दोनों इसके कॉज हैं। ठीक है, आरबीसी मेम्ब्रेन डिफेक्ट, अगर आरबीसी की मेम्ब्रेन में कोई डिफेक्ट है, एबनॉर्मलिटी इन द मेम्ब्रेन एंड शेप ऑफ आरबीसी कैन लीड टू द हेमोलिसिस एंड देयरफॉर इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ बाइलरूबिन। ठीक है, आरएनसी एंजाइम डिफेक्ट, ठीक है, कोई अगर इनहेरिटेड जेनेटिक एंजाइम डिफेक्ट है, कैन लीड टू द हेमोलिसिस एंड देयरफॉर इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बाइलरूबिन। साइन एंड सिम्टम्स, येलोइड डिस्कलराइजेशन ऑफ आइज, स्किन, लेथर्जी, सीजर्स, पुअर फीडिंग, लाइट कलर स्टूल, चेंजेस इन मसल टोन, हाई पिच्ड क्राइंग। ठीक है, डायग्नोसिस क्या है, सीलम
serum serum bilirubin level in a newborn. Higher bilirubin level, which is the cause of neonatal jaundice in a newborn, higher bilirubin level is normal due to the stress of the birth. 5.2 mg per dl within the 24 hours after the birth is normal. क्या होगा, एक न्यूबॉर्न में हायर बाइलोबिन लेवल होगा जो कॉज होगा न्यूनेटल जॉइंटिस. इन अ न्यूबॉर्न में क्या होगा, हायर बाइलोबिन लेवल इज नॉर्मल ड्यू टू द स्ट्रेस ऑफ बर्थ की वजह से 5.2 mg per dl within 24 hour after birth is normal. ट्रीटमेंट क्या है, a newborn who develop jaundice within 24 hours after birth requires immediate medical attention. जिस बच्चे ने 24 घंटे के अंदर जॉइंटिस हो गया उसको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन देनी चाहिए. एनी न्यूबॉर्न विद अ टोटल सीरम बाइलोबिन ग्रेटर देन 21 mg per dl शुड रिसीव फोटोथेरेपी. ब्लैंकेट फोटोथेरेपी, सिंगल डबल ट्रिपल सरफेस फोटोथेरेपी, ये तीनों दोनों लेनी चाहिए. ब्लैंकेट फोटोथेरेपी और सिंगल डबल ट्रिपल सरफेस फोटोग्राफी. ठीक है. उसके बाद नवजात नेत्र अभिसंध एंड न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस. नवजात नेत्र अभिसंध प्रसववर्णो अभिसंधि दैट विल विच कॉजेज फ्लोइंग इन is called avishan. Navjat netra abhishan is a condition in which the eye of a newborn child is a secreting fluid. क्या होगा, जहाँ से आंखों में से पानी निकले या कोई फ्लूइड निकले वो क्या है, नेत्र अभिसंध. ठीक है. भेद क्या है, वात पित्त कफ रक्त, ये चारों होंगे. वात में स्त्रव तोद रुक्षता मलभाव होगा. पित्त में उष्ण स्त्राव दाह पाक रक्तवर्ण होगा. कफ में पिच्छल स्त्राव गुरुता शोथ कंडु होगा. रक्तज में स्त्राव ताम्र वर्ण होगा. चिकित्सा नेत्रपिंड कर्मविद सिंधव लवण लोद्र सौवीर अंजन मधु घृत फॉर्म कंडु दाह तोद. इनके लिए हमें इससे करना चाहिए नेत्रपिंडी कर्मविद किस किस चंदन मधु लोद्र जाति पुष्प गैरिक और दाह स्त्राव. ठीक है. उसके बाद मतलब अगर आंखों में जलन पड़ रही है और ये हो रहा है तो न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस. इट इज़ अ वॉटरी और पर्ल्यूएंट ऊजिंग फॉर्म ऑफ द आइज ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी. क्या होता है, इसमें पानी निकलता है. कॉजेज बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है. केमिकल इरिटेशंस की वजह से होता है. साइड और सिम्टम्स क्या, वॉटरी और प्रिलेंट ऊजिंग फर्स्ट डे जैसे कि सेकेंड वीक आफ्टर डिलीवरी ये हो सकता है. आईलिड्स बिकम पफी, मतलब पफी सूजन सी आ जाएगी और दबदबी सी हो जाएंगी. ठीक है. जैसे कि पफी सॉफ्ट सी हो जाएंगी, या आप ये कहो कि दबाने पर अलग सा पता चलेगा. रेडिश डिस्कलराइजेशन ऑफ कंजक्टिवाइटिस, सबको पता है आंखें लाल हो जाती है कंजक्टिवाइटिस में. कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, ब्लाइंडनेस हो सकती है. इन्फ्लामेशन ऑफ आइरिस भी हो सकता है. इन्वेस्टिगेशन है कल्चर ऑफ ड्रेनेज फ्रॉम आई टू डिटेक्ट बैक्टीरिया और वायरस. ट्रीटमेंट एंटी माइक्रोबियल और एंटीबायोटिक थेरेपी है. सेप्ट्रिक्सोन है. आई ड्रॉप्स टेट्रासाइक्लिन देंगे. जेंटल मसाज बिटवीन आइज एंड नसल एरिया. ठीक है. उसके बाद नाभि रोग एंड अम्बिलिकल डिसऑर्डर. नाभि रोग क्या होते हैं, जो अम्बिलिकल से नाभि से होते हैं. नाभि पाक हो सकता है. इट इज़ अ इन्फेक्शन ड्यू टू द अल्सराइजेशन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, मतलब काटने की वजह से, अल्सर की वजह से हो गया है. चिकित्सा के एक्सटर्नल एप्लीकेशन हम क्या लगाते हैं, अजावित दुग्ध लगा देंगे. तेल प्रोसीड विद लोद्र हरिद्रा मधुक प्रियंगु देवदारू, इनके से. ठीक है. उसके बाद नाभि शोथ क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन होता है अम्बिलिकस का विद द डिस्चार्ज ऑफ पस एंड एप्सिस, मतलब इसमें पस निकलेगा या गंदा खून वून निकल आएगा. ठीक है. चिकित्सा क्या है, शल्यकर्म या अग्निकल. अब नाभि व्रण अनुनंत नाभि दोनों एक ही हैं. इट इज़ अ कंडीशन वाउंड ऑफ अम्बिलिकस रिजल्टिंग एज अ कॉम्प्लिकेशन आफ्टर कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड. जब ये कट हो जाती है तब होता है. चिकित्सा कैसे करते हैं, घृत से करते हैं. ठीक है. अश्वगंधा से अंजन करेंगे, आजा करेंगे, वित करेंगे, यष्टि मधु करेंगे. उन्नत नाभि, ये क्या है, स्वेलिंग हो जाएगी अम्बिलिकल्स की, रिजल्टिंग एज अ कॉम्प्लिकेशन आफ्टर कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड. ठीक है. इसमें हम आज अजा और वित्त से इसकी वो करते हैं, चिकित्सा करते हैं. नाभि कुंडल, ये इट इज़ द रिंग लाइक सर्कुलर इन्फ्लेमेशन अराउंड द अम्बिलिकस, मतलब गोल आकार नाभि हो जाएगी. ठीक है. रिंग बन जाएगा नाभि के लिए. तो उसके लिए क्या करेंगे, हम तेल से इसकी चिकित्सा करेंगे. तेल प्रोसेस विद अश्वपथ पंचांगवाद. ठीक है. अम्बिलिकल डिसऑर्डर क्लासिफिकेशन 4 तरीके के किए गए हैं. एक्वायर्ड इन्फेक्शियस कंजेनाइटल और न्यूप्लास्टिक. एक्वायर्ड जो होगा डिलेड अम्बिलिकल सेपरेशन, अम्बिलिकल ग्रेनुलेशन. ठीक है. इन्फेक्शन क्या होगा,
ओम्पेलाइटिस अम्बिलिकल वेन सेपरेशन। कॉन्जेनाइटल क्या होगा, अम्बिलिकल पॉलिप पैटर्न यूरेचस अम्बिलिकल हार्निया हो सकता है। न्यूप्लास्टिक टेट्राटोमा, ठीक है। डिलेड अम्बिलिकल सेपरेशन में अम्बिलिकल कॉर्ड जनरली गेट सेपरेटेड आफ्टर द 1 वीक ऑफ बर्थ, 1 हफ्ते के बाद वो खुद ब खुद निकल जाती है, ठीक है। तो क्या है, परसिस्टेंस बियॉन्ड 3 वीक इज कंसिडर्ड एज डिलेड अम्बिलिकल सेपरेशन। ट्रीटमेंट है मैनुअल रिमूवल, एंटीसेप्टिक प्रिकॉशन, क्लीनिंग अराउंड द अम्बिलिकस एंड एक्सपोजर ऑफ एयर, ठीक है। अम्बिलिकल ग्रेनुलोमा यानी कि दूसरा इन्फेक्शियस है, यही है ना, इन्फेक्शियस एक्वायर्ड ही है, ठीक है। तो फिर क्या है, लोकलाइज इन्फ्लेमेशन ऑफ द टिश्यू। मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज इज मॉइस्टनेस, वेट umbilicus. After umbilical cord separation, base of the umbilicus become reddish pink, moist and measure by 0.1 to 1 centimeter, ठीक है। ट्रीटमेंट repeated catheterization, surgical excision. Omphallitis, it is an infection of umbilical cord, stump and surround tissue. Onset 5 to 9 days after birth. Causes low birth weight और erythematous edema, purulent ड्रेनेज फीवर। ट्रीटमेंट सर्जिकल डेब्रिटमेंट, रिमूवल ऑफ डैमेज टिश्यू। अम्बिलिकल पेपेवाइटिस, इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ अम्बिलिकल वेन। कॉज क्या, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, ठीक है। ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक, NaSID, ठीक है। उसके बाद अम्बिलिकल पॉलिप, ये क्या है, रेडिश मास है एट द बेस ऑफ अम्बिलिकस। इट हैज़ अ ब्राइटर रेडिश कलर एंड इज स्लाइटली लेयर कंपेयर टू अम्बिलिकल ग्रेनुलोमा, ठीक है। अम्बिलिकल यूरेकस क्या है, ये कंडीशन है जिसमें यूरेकस रिमेन अ होलो ट्यूब कनेक्टेड द यूरिनरी ब्लैडर एंड अम्बिकस, रिजल्टिंग इन अम्बिलिकल यूरिनरी फिस्टुला, स्वेलिंग, एब्डोमिनल पेल, एरिथ्मेटिक यूरेकल सिस्ट। ट्रीटमेंट है सर्जिकल एक्सिशन। यूरेकस इज द पार्ट ऑफ एलेक्नोसिस बिटवीन apex of the bladder and umbilicus. Allantois is a bomb-shaped structure originating from the yolk sac of early embryo and is associated with the development of urinary bladder and early blood formulation. Its blood vessels become umbilical arteries and veins. Umbilical hernia एक thick protrusion है umbilicus का which associated facial defect, जो फेशियल के डिफेक्ट को करता है, में कंटेन पेरोटेनियल फ्लूइड, पेरोटेनियल फैट और इंटेस्टाइन, ठीक है। कॉजेस क्या है, प्रीमेच्योर बर्थ या LBW। ट्रीटमेंट हार्निया रिपेयर करेंगे। डर्मेटॉइड सिस्ट, ये एक इट इज़ अ सैक लाइक ग्रोथ ऑन द अम्बिलिकस, इट कंटेन्स फ्लूइड, हेयर, स्किन ग्लैंड्स एक्सेट्रा। ट्रीटमेंट है सर्जिकल रिमूवल, ठीक है। नेक्स्ट है टेट्राटोमा, ठीक है। तो इट इज़ अ ट्यूमर कंपेयर्ड ऑफ द टिश्यू फ्रॉम द जर्म लेयर रेयरली अफेक्टिंग द अम्बिलिकस। ट्रीटमेंट है सर्जिकल रिमूवल। नवजात शिशु रक्त वैषम्य, न्यूनेटल स्पेक्टिक्सीमिया, ये सीवियर सिस्टमैटिक इन्फेक्शन है, न्यूबॉर्न, कॉज प्राइमरली बाय बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस। ये अफेक्ट करता है इम्यून सिस्टम को चाइल्ड के, जो कि फाउंड करता है GIT और GUT में, ठीक है। कॉज क्या है, बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, इकोलाई, लिशेरिया, ये सब नॉर्मल है। HSV कौन सा वायरस है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है। ये बड़ों में भी हो जाता है, ठीक है, एडल्ट्स में भी मिल जाता है। इन्फेक्शन फ्रॉम मदर ड्यूरिंग डिलीवरी, इन्फेक्शन ऑफ प्लेसेंटल टिश्यू। साइन एंड सिम्टम्स, चेंज ऑफ बॉडी ट्रीटमेंट, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, डायरिया, hypoglycemia, reduced sucking, reduced movement, seizure, bradycardia, tachycardia, swollen body, येलो और वाइटिश आई। इन्वेस्टिगेशन में हम करेंगे ब्लड कल्चर, सीमेन, सेराटाइनिन और CBC। ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक्स में एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन, सपोर्टिव ट्रीटमेंट फॉर RS, CNS एंड CVS, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट होता है जिसका नाम है प्रसवोत्तर व्याधि या फिर न्यूनेटल डिसऑर्डर। तो न्यूनेटल डिसऑर्डर में क्या आता है, पहले तो न्यूनेटल जॉइंटिस आया, फिर जो अम्बिलिकल के डिसऑर्डर्स थे वो आ गए, ठीक है। नेत्र अभिष्यंत आ गया, यानी कि कंजक्टिवाइटिस है जो वो आ गया, ठीक है। और बस इतने ही इस यहाँ पे आए, ठीक है। तो ये यहाँ, और हाँ, रिक्त वैषम्यता आ गया, ठीक है, यानी कि न्यूनेटल सेप्टिक्सेमिया, ठीक है। तो थैंक यू।